सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फाइनल। जब वो स्कूल जाता है, जब उसकी क्लास स्टार्ट होती है, तो वो यहाँ से ही क्या करता है, अपना टारगेट लेना शुरू कर देता है। जब उसका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है, यानी कि यूटी होते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट यूटी के चैप्टर्स को वो पहले ही पूरा अच्छे से पढ़कर खत्म कर देता है। जब उसका सेकंड यूटी होता है, तो वो सेकंड के चैप्टर खत्म कर लेता है। मान लो उसके फर्स्ट यूटी में 2 चैप्टर आए, सेकंड यूटी में भी 2 चैप्टर आए, तो उसके टोटल 4 चैप्टर जो है वो उसने वहीं कंप्लीट कर लिए हैं। उन 4 चैप्टर में से अब उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो तुम्हें बता देगा। अब इसी सिचुएशन में तुम्हारा हाल ये होता है, तुम्हारा स्कूल में एडमिट होते हो, स्कूल में एडमिट होते हो, जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट होता है, उसमें तुमने एक क्वेश्चन याद किया है। क्या याद किया है? एक क्वेश्चन, और तुमने यूटी दे दिया। इसमें तुम्हारे रोज होकर 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर आ गए। उसके बाद वो फिर अगली उसमें जाता है, जिसमें उसने दूसरा यूटी दिया, उसमें भी उसने 2 क्वेश्चन याद कर लिए, और उसका दोनों के यहाँ पे कितने चैप्टर थे? 4 चैप्टर थे। 4 चैप्टर में से उसका एक भी चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, तो उसके 4 चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस के रह गए। तो तुम्हारा हाल ये चल रहा है। चलो भाई, अब एक और ओरल टेस्ट हुआ है जो उसने बहुत अच्छे से दिया है और उसको फर्स्ट डिवीजन मिली है। जब तुम्हारा ओरल टेस्ट आता है तो तुम उसमें फेल हो जाते हो, क्योंकि तुमने कोई भी याद नहीं किया। ये चारों चैप्टर तुम्हारे पेंडिंग में पड़े हुए। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं भाई फर्स्ट टर्म का एग्जाम आता है। फर्स्ट टर्म के एग्जाम में 7 चैप्टर आते हैं, जिसमें से 4 चैप्टर ऑलरेडी उसके तैयार होते हैं और 3 चैप्टर उसको तैयार करने पड़ते हैं। तुम लोगों ने ये वाली सीढ़ी भी खत्म कर दी, ये वाली भी सीढ़ी खत्म कर दी, ये वाली भी खत्म कर दी, और अब तुम पहुंचे हो ऊपर, जो कि 7 चैप्टर की सीढ़ी थी। अब ये सीढ़ी जब खत्म हो गई है तो इतना बड़ा गैप है तुम्हारे पास, क्या तुम यहाँ से कूद करके सीढ़ी तक पहुंच सकते हो? आराम से पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यही बोलूँ, जीने में जाकर बोलूँ कि किसी भी बच्चे को सीढ़ी बाय सीढ़ी नहीं जाना है, पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे या 4थी सीढ़ी पे जाना है, क्या तुम कूद के चले जाओगे? क्या उतर जाओगे सीढ़ी पे? नहीं जा सकते ना। तो तुम्हारा हाल ये है, तुम ये हो और टॉपर ये है। उसने अपनी एक एक सीढ़ी पर पूरा फोकस किया, वो गिरना नहीं चाहता था किसी भी स्टेप पे। तुमने सारी सीढ़ियां अच्छे से चढ़ी और तुमने एक भी सीढ़ी अच्छे से नहीं चढ़ी, तो तुम्हारी सीढ़ी क्या हो गई? कमजोर। अब तुम यहाँ जाते हो और तुम यहाँ पे 20 नंबर का जो तुम्हारा एग्जाम होता है उसमें तुम 7 नंबर के लिए रोते हो। क्या करते हो? ए भगवान, हे अल्लाह, बस मेरे 7 नंबर आ जाए, मैं फर्स्ट में पास हो जाऊँ। ये करते हो। अब तुम 7 चैप्टर एक साथ पढ़ोगे, और वो भी कितने दिन में? 2 या 3 दिन में, क्योंकि तुम्हारे को जब डेटशीट मिल जाएगी उसके बाद तुम सोचो क्या पढ़ लेता हूँ, डेटशीट मिल गई है, ये सोचते हो क्या पढ़ लेता हूँ, डेटशीट मिल गई है। और ये बंदा क्या करता? अरे यार, फर्स्ट टर्म के एग्जाम आने वाले हैं, टीचर ने बताया कि अगले महीने 1 महीने ही बचा है, 1 महीने में कैसे होगा, इसकी सोच ये रहती है। तो ये जो खाई है, जो तुमने अपने हाथों से खोदी है, इस खाई को कौन भरेगा? और इसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने दिन तुमने बर्बाद किए हैं, उन दिनों को पूरा करने के लिए रात और दिन एक करने पड़ेंगे। हो सकता है तब तुम्हारे 20 में से 15 नंबर आ जाए, हो सकता है। तो ये खाई जो है, ये खाई हमें हमेशा क्या करती है? पीछे रखती है। और ये खाई हमें हमारे टारगेट तक कभी नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये हमारे टारगेट की खाई हमने खुद बनाई है। तो हम ना तो डॉक्टर बन सकते हैं, ना टीचर बन सकते हैं, ना पायलट बन सकते हैं, ना IAS बन सकते हैं, ना IPS बन सकते हैं। ये हर चीज क्या मानती है? पढ़ाई, नॉलेज और मेहनत। मेहनत कौन करेगा? जिसको अपने टारगेट तक पहुंचना होगा। अब ये इसने यहाँ तक 7 चैप्टर पूरे कर दिए। पूरी बुक में चैप्टर है 12। कितने चैप्टर बचे हैं? 5। ठीक, अब क्या करेगा? फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं तुम्हारे कौन से मंथ में, जरा बताओ मुझे। सितंबर से क्या सा मंथ आता है? अक्टूबर, नवंबर,
4.5 महीने में से कितने चैप्टर करने हैं? सिर्फ 5 चैप्टर। कितने चैप्टर करने हैं? सिर्फ 5 चैप्टर। हर महीने में सपोज 1 चैप्टर में करता है हर सब्जेक्ट का, तो यानी कि उसको 1 महीने में सिर्फ 5 चैप्टर करने होंगे। बस 6 सब्जेक्ट है तो 6 चैप्टर करने हैं, यही करना होगा। इसलिए कौन सी बड़ी बात हो गई? तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेगा। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें क्या करना होगा? 12 के 12 चैप्टर कितने महीने में करने होंगे? 4.5 महीने में। लेकिन तुम क्या करोगे? अभी तो वो वाला त्योहार आ रहा है, अभी राखी आ रही है, अभी दिवाली आ रही है, अभी 15 अगस्त आ रहा है, अभी ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये भी तो तुम सेलिब्रेट करोगे ना। तो तुम 1 महीना दो त्योहारों के अंदर टाटा बाय बाय करो। क्या बचे? 3.5 15 दिन तुम बीमार रहोगे। 15 दिन तुम बीमार रहोगे। कितने बचे? 3 महीने। 1 महीना तुम्हारा पेंडिंग वाला होमवर्क चलेगा जो रिटर्न किया हुआ है। कितने महीने बचे? 2 महीने। 1 महीना तुम क्या करोगे? कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, पक्का कल से पढ़ूंगा, पक्का कल से करूंगा, ये चलता है। और ये कल 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 क्या कर देता है? फरवरी को लाकर सामने खड़ा कर देता है। जनवरी में लगती है ठंड तो रजाई में घुटने बन जाते हैं। तो फरवरी में क्या होता है? पेपर आने वाले हैं, चलो 2 घंटे 1 घंटा पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है? तुम्हारे टारगेट होता है 100 मार्क्स में से सिर्फ 35 मार्क्स लाने का, पास होने के लिए। 34-35 नंबर में चाहिए नहीं तो टारगेट होता है। लेकिन ये टारगेट पूरा करने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। अब इस टारगेट को पूरा करके सिर्फ नाम होता है कि हमने क्लास पास करी है। कहीं पे भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ना प्राइवेट कंपनी में जाकर एंट्री लेने का लायक रहते हो, ना गवर्नमेंट कंपनी के अंदर तुम जाकर अपना टैक्स वगैरह पास करते हो। तो इससे क्या होगा? कहीं नहीं रहे, 0। ये खाई और ये खाई तुम कब नहीं कर पाओगे? जब तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अपनी सीढ़ी तुमने अपने हाथों से तोड़ी है। अपनी सीढ़ी का क्या फॉल्ट है बताओ? किसका फॉल्ट है? किसी पेरेंट्स का फॉल्ट है? किसी टीचर का फॉल्ट है? नहीं है ना। तुम कभी कभी तुम लोग ऐसे बोल देते हो कि स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, स्कूल में तो पढ़ाते हैं, स्कूल को छोड़ो, जितना सीख सकते स्कूल में उतना सीखो, बाकी स्कूल में पढ़ो। उसके बाद किसी जिम्मेदारी होती है जो क्वेश्चन तुम्हें एक बार करने के लिए दे दिया है उस क्वेश्चन को कभी दोबारा घर जाके करते हो? नहीं करते हो। घर जाके करने की बात तो दूर की। अगर मान लो किसी क्लास में 1 दिन का गैप है कि आज मैथ के क्वेश्चन कराएं और फिर हम उस क्वेश्चन को कल कराएंगे, क्या मैं गैप दे दूँ? मैं बोल दूँ ये परसों करेंगे। तो जो 2 दिन का या 1 दिन का गैप होता है उसमें आप अपनी कॉपी खोल कर भी नहीं देखते हो। तो जो मैंने बोला था वो तुम्हें याद रहेगा कि मैंने क्या माइनस बताया था, क्या प्लस बताया था, पेज में क्या नाम बताया थी, कुछ याद रहेगा। और जब तुम उसको 4-5 दिन बाद जब मैं तुम्हारे को बोलती हूँ तुम्हारा टेस्ट है तो तुम तैयारी करके आना, तब तुम उसको खोल के देखते हो तो तुम्हारा सारा काम हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे उसके बाद? कुछ नहीं होगा। उसके बाद तुम जो अपने मन से जो तुम्हें याद था और जो तुमने थोड़ा बहुत देखा उसको रेक्टिफिकेशन कर लोगे। लेकिन मान लो अगर मेरे क्वेश्चन के नंबर से या फिर मेरे संख्या चेंज कर तो क्या होगा? नंबर क्या आएंगे? 0। टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते? सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज का काम अगर तुम आज जाकर कर लोगे, दिमाग भी प्रेशराइज नहीं रहेगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम पर कोई बर्डन नहीं आएगा, टाइम से सिलेबस पूरा होगा और हर चीज फ्री माइंड करोगे। नहीं करोगे? तो ये तुम्हारा क्या था? तुम्हारा आज का जो तुम आज करते हो तो मैंने तुम्हारे को तुम्हारा आईना फिर तुम्हारा आईना ये और टॉपर का आईना ये। टॉपर इस चीज को फॉलो करते हैं और तुम इस चीज को फॉलो करते हो। तो अगर तुम इस चीज से हटकर इस चीज पर आ जाओ क्या होगा? कौन टॉपर होगा? क्या तुम्हारे पास दिमाग बढ़ा दिया
नहीं है।